Hello students, welcome to your most favorite educational channel that is Magnet Brains. Students, यहाँ आपको kindergarten मीन्स KG से क्लास 12 तक आपको आपका पूरा सिलेबस मिलता है, that to 100% फ्री। और स्टूडेंट्स अब हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको बुक्स और ई बुक्स भी मिलेंगे और इसमें जो कंटेंट है ना स्टूडेंट्स उसे और बेहतर बनाने के लिए हमने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, जैसे कि MCQ बुकलेट, देन सैम्पल पेपर सोल्यूशन बुकलेट्स, थ्योरी बुकलेट्स एंड मैनी मोर। तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारी ये बुक्स या ई बुक्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म है उसे फिल करिए और सबमिट करिए। जैसे आप सबमिट करेंगे हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आज की स्टडी शुरू करते हैं। हम कर रहे हैं क्लास 4 मैथ्स की वर्कशीट्स। यस स्टूडेंट्स, और आज हम करेंगे चैप्टर 6 की वर्कशीट। यस, और ये जो चैप्टर 6 की वर्कशीट है इसका आज हम पार्ट 1 सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या था हमारा चैप्टर 6? द जंक सेलर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द जंक सेलर? कौन होता है जंक सेलर? सेलर मतलब तो बेचने वाला, कोई चीज से मतलब सेल करने वाला। जंक माने कबाड़ी, है ना, जंक माने कोई भी कबाड़ का सामान। तो द जंक सेलर मींस कबाड़ी वाला जो कबाड़ का सामान बेचता है, कबाड़ के सामान बेचने का बिजनेस करता है। ओके स्टूडेंट्स, याद आया आपको? हमने अपनी एनसीईआरटी की बुक में जो चैप्टर पढ़ा था उसमें एक लेडी के बारे में पढ़ा था जो कि जंक सेलर रहती है और उससे उसको बहुत प्रॉफिट होता है। याद आया आपको? तो चलो शुरू करते हैं हमारी वर्कशीट स्टूडेंट्स। Yes, so the first question is multiplication. What is multiplication? आपको टेबल आता है 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, right? तो यहाँ पे this is the sign of multiplication. ठीक है? So multiplication means repeated addition. माने कोई चीज आप जैसे 2 है स्टूडेंट्स, 2 को आप 3 बार ऐड करोगे, 2 + 2 + 2, ठीक है? 2 को हमने कितने टाइम्स ऐड करा है? 3 टाइम्स। तो हम इसको डायरेक्ट 2 × 3 कर देते हैं। ठीक है, तो यहां क्या है? 2 + 2 4, 4 + 2 6, ठीक है, और यहां पे 2 3 6, राइट स्टूडेंट्स? तो मल्टीप्लीकेशन क्या हुआ? मल्टीप्लीकेशन मींस रिपीटेड एडिशन। क्या हुआ मल्टीप्लीकेशन? रिपीटेड एडिशन। माने अगर किसी चीज को हम एडिशन को बार बार ऐड करते हैं उस चीज को हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन फास्ट होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो व्हाट इज मल्टीप्लीकेशन? रिपीटेड एडिशन। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो इतना आपको समझ में आया कि मल्टीप्लीकेशन इज रिपीटेड एडिशन, राइट? जो हम टेबल्स पढ़ते हैं ना उन सब में मल्टीप्लिकेशन होता है ना? चल अब हम देखते हैं सॉल्व द क्वेश्चंस। आप मल्टीप्लिकेशन का साइन देख रहे हो, मींस हमको मल्टीप्लाई करना है 3 2 32 मल्टीप्लाई बाय 1 0 10। ओके, एक तो बहुत इजी सी चीज है, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पे 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, माने 32 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? 32 10 टाइम्स प्लस होगा और 32 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माने 32 मल्टीप्लाई बाय 10, 32 10 टाइम्स। ठीक है, तो देखो सिंपल, पहले तो एडिशन मल्टीप्लिकेशन करना कैसे है। हमने ये 32 लिखा। ओके स्टूडेंट्स, द फर्स्ट नंबर इज 32, द सेकेंड नंबर इज 1 0 10। ये लगाया हमने मल्टीप्लिकेशन का साइन। ठीक है, चलो अब सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन हम पीछे वाले नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो 1 0 0 पीछे वाला नंबर है। ओके, इससे हम ऊपर के दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम इस नंबर से दोनों के ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आखिर में ऐड कर देंगे, क्योंकि हम ये डबल डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। 132 को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 10 क्या है? 2 डिजिट नंबर, 1 और 0। ओके स्टूडेंट्स, चलो पहले 0 से करेंगे, क्योंकि हमेशा शुरुआत एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो चाहे मल्टीप्लिकेशन हो स्टूडेंट्स, हमेशा हम वंस प्लेस के नंबर से शुरुआत करते हैं। तो चलो 0 2 0, कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 ही आएगा। बचपन से पढ़ रहे हैं हम, है ना? तो कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमारा 0 ही आएगा। ठीक है, यस, 0 2 0, 0 3 0, 0 से मल्टीप्लाई हो गया। अब हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो उसके लिए क्या करोगे? यहां पे मल्टीप्लाई का साइन डाल दो नीचे। ठीक है, यहां से नहीं शुरुआत करना लिखने की। ठीक है, यही रूल होता है। जस्ट इसके नीचे आप मल्टीप्लिकेशन का साइन डालोगे, फिर 1 से मल्टीप्लाई करो। 1 2 2,
कोई भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर वो नंबर ही आएगा, ठीक है। 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 आएगा, और कोई भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर वो नंबर ही आएगा। सो 1 2 = 2, 1 3 = 3 हो गया। 0 से भी दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, 1 से भी दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब यहां डालोगे प्लस का साइन, माने अब इन दोनों को प्लस करना है। नीचे लाइन खींची, 0 के नीचे कुछ नहीं है तो आंसर विल बी 0 ओनली। 2 + 0 2, 3 का 3 आ गया, तो आर आंसर विल बी 320, ठीक है। डायरेक्ट अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं करना तो आप 32 के आगे 0 लगा दोगे तो भी मतलब वही है। अब जैसे 32 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 0 लगा दो, 32,000 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 0 लगा दो, है ना। ये शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है। लेकिन मैम ने आपको फुल करके दिखाया क्योंकि अभी आप छोटे हो, अभी एकदम आप शॉर्ट ट्रिक्स मत अपनाओ, पहले चीजों को समझ लो फिर शॉर्ट ट्रिक्स करो। तो याद रखो, कोई भी नंबर 10 से मल्टीप्लाई होता है तो 1 0 लग जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 0 लग जाएंगे, 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 0 लग जाएंगे, 10,000 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 0 लग जाएंगे। तो लाइक दिस इट विल कंटिन्यू। ओके स्टूडेंट्स, चलो तो यहां हमारा आंसर आ गया 320। अंडरस्टूड। चलो आगे बढ़ते हैं, हमने मल्टीप्लाई सीख लिया अच्छे से। यस, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज एक्सपैंडेड नोटेशन। एक्सपैंड करना माने बढ़ा के, उस चीज को तोड़ के एक्सपैंड करके करना, ठीक है। देखो, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स यूजिंग एक्सपैंडेड नोटेशन, वन इज डन फॉर यू। आप एक एग्जाम्पल दिया है और एक हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो क्या है हमारे पास क्वेश्चन, 846 मल्टीप्लाई बाय 6। क्या है हमारे पास, 846 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। इसे अगर हमें डायरेक्ट कोई मल्टीप्लाई करने को बोलता तो हम 846 को डायरेक्ट 6 से मल्टीप्लाई कर देते, है ना, बहुत सिंपल। लेकिन यहां पे हमें एक्सपैंडेड नोटेशन के फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन करना है, माने पहले हम इस नंबर को एक्सपैंड करेंगे, है ना, माने तोड़ेंगे। तो 846 को हमने कैसे तोड़ा, देखो 846 माने 800 प्लस 40, क्या हो जाएगा 840 प्लस ये 46 है, तो 800 प्लस 40, ठीक है, प्लस 6, राइट। हमने 846 को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देखो 846 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 800 प्लस 40 और प्लस 6। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया 846, ठीक है। ये इस चीज को हमने एक्सपैंड कर दिया, तोड़ दिया डिफरेंट पार्ट्स में। उसके बाद 6 तो हमारा अलग ही है। अब ये जो 6 है स्टूडेंट्स, ये हर नंबर से मल्टीप्लाई होगा। पहले 800 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 40 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 6 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। देखो पहले 800 6 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 40 मल्टीप्लाई हुआ, फिर 6 मल्टीप्लाई हुआ। अब इन तीनों का अलग अलग आंसर आया और आखिर में सबको प्लस कर दो, ठीक है। चलो ये तो आपने एग्जाम्पल देखा, अब हम जब ये करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो हम करते हैं। यस, सो व्हाट इज द क्वेश्चन हियर, 850 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है। क्या है हमारे पास क्वेश्चन, 850 मल्टीप्लाई बाय 8। अब 850 को हम एक्सपैंड करते हैं, कैसे करेंगे, सॉरी 850 नहीं 450, ठीक है। तो 450 को हम एक्सपैंड कैसे करेंगे, देखो 450 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 400 प्लस 50 लिख सकते हैं। 400 प्लस 50 450 होता है। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि 450 को हम सबसे पहले जो 100 फॉर्म है उसमें कन्वर्ट करेंगे, तो 450 का 100 फॉर्म 400 हो सकता है, ठीक है। तो हमने लिखा 400 प्लस 50, 450 हो गया, इसको हम ब्रैकेट में डाल लेते हैं। अब हमें मल्टीप्लाई किससे करना है, 8 से मल्टीप्लाई करना है। इतना समझ में आया आपको, हमने 450 को एक्सपैंड कर दिया, ब्रेक कर दिया, तो क्या आया हमारे पास 400 प्लस 50, क्योंकि हमें एक्सपैंड करना है, एक्सपैंडेड नोटेशन में करना है। जैसे मान लो कोई नंबर 680 होगा तो आप क्या करोगे, 600 प्लस 80, ठीक है। कोई नंबर मान लो 150 होगा तो क्या करोगे, 100 प्लस 50। कोई नंबर 230 होगा तो क्या करोगे, 200 प्लस 30। अच्छा, अगर मान लो कोई नंबर ये हुआ 639, इसे कैसे एक्सपैंड करोगे स्टूडेंट्स, देखो सबसे पहले तो 600 ले लोगे, उसके बाद 30 ले लो, क्योंकि अपन टेंस 100 ऐसे फॉर्म में लेना है अपन को, ठीक है। अब 600 प्लस 30 630 हो गया, प्लस 9 हो गया।
अंडरस्टूड? कैसे एक्सपैंड करते हैं, ठीक है, हंड्रेड्स के फॉर्म में और टेंस के फॉर्म में, ठीक है। चलो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब हम इधर अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 450 को हमने कैसे एक्सपैंड कर दिया, 400 प्लस 50 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है। अब देखो, अब ये जो 8 है ये इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा। ब्रैकेट का मतलब ही ये है कि 8 इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो एक एक करके पहले हम 400 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे 400 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है, ब्रैकेट कर दो, प्लस प्लस का साइन बीच में आ गया। अब 80 50 से भी 400 से तो 8 मल्टीप्लाई हो गया। अब नेक्स्ट नंबर क्या है हमारे पास 50। अब इधर 50 से भी मल्टीप्लाई कर दो 8 को। ओके अंडरस्टूड। पहले हमने 450 को एक्सपैंड किया और जिस नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना उससे अब हम दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना समझ में आया। चलो 400 को 8 से मल्टीप्लाई करो। यहां पे हम रफ वर्क कर लेते हैं अपना। 400 को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 0 जा 0, 8 0 से 0, 8 4 जा 32 आ गया। दूसरा हमें 50 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। चलो 8 0 जा 0, 8 5 जा 40। तो हमारे पास आया 400 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना आएगा, हमारे पास आएगा 3200 और 50 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 400, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर दो। चलो इधर ऐड कर देते हैं हम। दिस इज आवर रफ वर्क, ठीक है। 3200 प्लस 400 कितना आया स्टूडेंट्स हमारा आंसर 0 0, 4 प्लस 2 6 और 3, तो हमारा आंसर आ गया 3600। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया 3600। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे सॉल्व करेंगे हम एक्सपैंडेड नोटेशन को, ठीक है। पहले हमें जो हमारे पास बड़ा नंबर है उसे हमें ब्रेक करना है, ठीक है। ब्रेक करने के बाद हम हर एक नंबर को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे एंड फाइनली हमको आंसर मिल जाएगा। अंडरस्टूड? बहुत इजी है, प्रैक्टिस करोगे तो बड़े अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन दिस इज एक्सपैंडेड नोटेशन, बट यहां पे देखो एक चीज है, 2 डिजिट के नंबर्स है हमारे दोनों। इसके पहले हमने जो किया उसमें एक नंबर तो हमारा 2 या 3 डिजिट का था और जो दूसरा नंबर था वो सिंगल डिजिट था। अब यहां पे देखो 37 25, 37 इज ऑल्सो 2 डिजिट, 25 इज ऑल्सो 2 डिजिट। अब यहां वहां पे हमने एक नंबर को ब्रेक किया था, यहां हम दोनों नंबर को ब्रेक करेंगे। जैसे देखो 37 को किस में ब्रेक किया 30 प्लस 7, 25 को कैसे ब्रेक किया 20 प्लस 5। ओके, अब क्या करना है देखो, अब हमारे पास दो अलग अलग नंबर हो गए। अब यहां पे ये जो 20 है वो इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई होगा, अगेन फिर ये जो 5 है ये पूरे नंबर से मल्टीप्लाई होगा। देखो इधर 30 मल्टीप्लाई बाय 20, 7 मल्टीप्लाई बाय 20, 20 दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, अब 5 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 30 मल्टीप्लाई बाय 5, 7 मल्टीप्लाई बाय 5, कुछ नहीं, मल्टीप्लाई कर दो और आखिर में ऐड कर दो। अंडरस्टूड? चलो एक हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यस, सो द क्वेश्चन विथ अस इज 96 मल्टीप्लाई बाय 28। अब हम 96 को भी ब्रेक करेंगे, 28 को भी ब्रेक करेंगे। चलो ब्रेक करते हैं भाई। सबसे पहले 96 को हम कर देते हैं टेंस के फॉर्म में। क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 90 प्लस 6 आएगा ना, आएगा ना, ठीक है। अब मल्टीप्लीकेशन का साइन बीच में, 28 क्या हो जाएगा टेंस के फॉर्म में, जल्दी बताइए 20 प्लस 8। ओके स्टूडेंट्स, हो गया हमारा हमने ब्रेक कर दिया एक्सपैंडेड फॉर्म में। अब क्या करना है देखो, अब ये जो 20 है इसे हम इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये जो 8 है इसे भी पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे देखो मैं आपको बता देती हूं। 20 विल मल्टीप्लाई बाय बोथ दिस नंबर 90 प्लस 6, ठीक है, प्लस 8 will multiply with both this numbers, ठीक है, 90 प्लस 6। कुछ नहीं किया, इस नंबर को पूरे नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 को पूरे नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आया आपको? देखो हमने स्टेप भी लिख दिया, 20 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 6, 8 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 6। नो कंफ्यूजन? चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक और लिख देते हैं ताकि क्लियर हो जाए, स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम। 20 मल्टीप्लाई होगा 90 से,
ब्रैकेट का मतलब ही होता है कि ये नंबर इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, इसीलिए हमने ब्रैकेट लगाया है। ओके, अब प्लस का साइन डालो, 26 से भी मल्टीप्लाई होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब उसके बाद हियर 8 90 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, सेम चीज 8 इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 8 6 से भी मल्टीप्लाई होगा। अंडरस्टूड? इतना समझ में आया आपको? चलो अब आगे बढ़ते। अब कुछ नहीं, ये स्टेप इतना कर लिया, अब तो सीधे मल्टीप्लाई और एडिशन करना है। क्या किया? सबसे पहले दोनों को एक्सपैंड किया, समझ गए? एक्सपैंड करने के बाद हमने को क्या करना है, जो सेकेंड नंबर है, सेकेंड नंबर से, क्योंकि सेकेंड नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट नंबर को, तो सेकेंड नंबर का जो फर्स्ट नंबर है उससे पहले दोनों नंबर मल्टीप्लाई होंगे, फिर सेकेंड वाले नंबर से दोनों नंबर मल्टीप्लाई होंगे। अगर आप इतना समझ गए ना, ये जो सेकेंड स्टेप मैम ने लिखा है ये समझ गए, तो पूरा क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, फटाफट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 20 मल्टीप्लाई बाय 90, हम अपना रफ वर्क कहाँ करें स्टूडेंट्स? यहाँ हम अपना रफ वर्क कर लेते हैं। ठीक है, चलो 20 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ज़ा 0, 0 9 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0, 2 9 ज़ा 18, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 1800। तो यहां हम लिख देते हैं भाई 1800 प्लस 20 इंटू 6, ऐसे ही कर लेते हैं, 6 0 ज़ा 0 और 2 6 ज़ा 12 माने 120। ठीक है, अब इधर कर लो, 8 को 90 से करेंगे तो 8 0 ज़ा 0 और 8 9 ज़ा 72, तो 720 प्लस 8 6 ज़ा 48। ओके, तो हमने सारा मल्टीप्लिकेशन कर लिया। अब कुछ नहीं, अब सीधे सीधे प्लस कर दो। चलो, तो हम प्लस यहाँ पे करके देखते हैं। यहाँ पे देखो, ये हमारा रफ वर्क है। सबसे ऊपर आ जाएगा 1800, उसके बाद क्या है 120, उसके बाद क्या है 720, उसके बाद क्या है 48। चलो इन सबको प्लस कर दो, कितना आंसर आएगा हमारा? 0 0 0 8 आ गया यहाँ पे, और 4 + 2 6 + 2 8। ठीक है, इधर क्या आया? 8 + 1 9, 9 + 7 10 20 30 40 50 16, 1 कैरी ओवर 6 और 1 + 1 2, तो आवर आंसर विल बी 2688। क्या है हमारा आंसर? 2688। ओके स्टूडेंट्स, डन? समझ में आया? कुछ भी नहीं है, बस ये 2 डिजिट के एक्सपैंडेड मल्टीप्लिकेशन में दोनों नंबर को एक्सपैंड कर दो। जो सेकेंड नंबर है वो उस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो ये जो सेकेंड स्टेप है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अच्छे से देखो, अच्छे से समझने की कोशिश करो, बहुत इजी है। ठीक है, वीडियो बार बार देखो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यस, सो अब हियर इज अ लोन। लोन क्या होता है? जब आपने कभी लोन का नाम तो सुना होगा ना स्टूडेंट्स, जैसे मान लो कभी एकदम से पैसों की जरूरत पड़ गई तो हम बैंक से लोन लेते हैं, माने उधारी लेते हैं। ठीक है, बैंक से हम कुछ पैसे लेते हैं, बाद में हमको वो इंटरेस्ट के साथ बैंक को वापस करना पड़ता है, तो दैट इज लोन। वो लोन हमारा पैसा नहीं होता, बैंक हमें देती है हमारे काम करने के लिए। ठीक है, जब हमारे काम पूरे हो जाते हैं तो हम इंटरेस्ट के साथ बैंक को वापस करते हैं। ठीक है, तो चलो लोन के ऊपर ये एक क्वेश्चन है, क्या पढ़ते हैं? अनुज एंड राकेश बॉट स्कूटर्स फॉर ₹12,000 ईच। ठीक है, अनुज और राकेश दो लड़के हैं, दोनों ने स्कूटर्स खरीदने के लिए स्कूटर खरीदा। कितने का खरीदा? 12,000 का, 12,000 का। अनुज टुक अ लोन फ्रॉम अ बैंक। अनुज ने बैंक से लोन लिया एंड पेड देम 1,030 पर मंथ फॉर 1 ईयर। अब अनुज ने जो लोन लिया उसने हर मंथ 1030 पे किया बैंक को। ठीक है, हर मंथ। कितने दिन के लिए? 1 ईयर के लिए, और 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब राकेश की बात करते हैं। राकेश टुक अ लोन फ्रॉम हिज फ्रेंड। अब राकेश ने अपने फ्रेंड से लोन लिया और वो हर महीने अपने फ्रेंड को ₹1100 देता था फॉर 12 मंथ्स। सेम थिंग, अनुज ने बैंक से लोन लिया और हर महीने वो इतना पैसा देता था 1030, और राकेश ने अपने फ्रेंड से लोन लिया और हर महीने वो उसको 1100 देता था। ठीक है, कितने? दोनों 1 ईयर तक के लिए दोनों ने मतलब मनी पे करी। ठीक है, और यहां पे एक हिंट दी गई है हमें, 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स। हम सबको पता है
1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया कि 12,000 का, दोनों ने 12,000 के स्कूटर लिए, ठीक है। एक ने बैंक से लोन लिया, एक ने अपने फ्रेंड से लोन लिया, और दोनों ने हर महीने अमाउंट पे करना शुरू कर दिया, ठीक है। इतना समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। यस, अब हमसे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो क्या है? अनुज टुक द लोन फॉर, अनुज ने कितने समय के लिए लोन लिया? बताओ, कितने समय के लिए लोन लिया? 1 ईयर, ठीक है। तो अनुज ने कितने समय के लिए लोन लिया स्टूडेंट्स? फॉर, अनुज ने लिया लोन फॉर 1 ईयर। अंडरस्टूड? ठीक है, अनुज ने 1 ईयर के लिए लोन लिया था। अनुज पेड इन 1 मंथ, तो 1 मंथ में अनुज कितना पे करता है? 1030 रुपीज। कितना पे करता है अनुज? रुपीज 1030 इन अ मंथ। एक महीने में 1030 रुपीज वो पे करता है बैंक को। अनुज पेड इन 12 मंथ्स, तो 12 मंथ्स में अनुज ने कितना पे कर दिया होगा बताओ? मैंने 1030 को 12 बार प्लस कर दो, और आपको मैडम ने बताया था एडिशन, मल्टीप्लीकेशन इज रिपीटेड एडिशन। इतने अमाउंट को आप 12 बार प्लस करोगे, इससे अच्छा 12 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना सिंपल। तो चलो ये हमारा रफ वर्क है, हम 1030 को 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें पता चल जाएगा उसने 12 मंथ्स में कितना पे कर दिया। 2 0 0, 2 3 6, 2 0 0, 2 1 2। पूरे 2 को हमने ऊपर वाले पूरे नंबर से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। अब यहां पे मैडम ने सिखाया मल्टीप्लीकेशन का साइन डालते हैं। 1 0 0, 1 3 3, 1 0 0, 1 1 1, क्योंकि कोई भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर वो नंबर ही आएगा, ठीक है। अब इसको प्लस कर दो जरा, 0 का 0 ऐसे ही आ गया, 6 + 0 6, 3 + 0 3, 2 + 0 2। तो कितना अमाउंट उसने साल भर में पे किया होगा? सॉरी 0 6 2 0 0, कहीं हम गलती कर रहे हैं क्या? एक बार सॉरी, ये 1 भी तो है। यस, ये 1 आपको दिखेगा नहीं क्योंकि मैम ने, यस 1, ठीक है। तो हमारे पास कितना उसने साल भर में, माने 12 मंथ्स में उतना कितना पे कर दिया? 12,360 रुपीज। कितना पे किया उसने 12 मंथ्स में? 12,360 रुपीज। अंडरस्टूड? समझ में आया आपको? 1 मंथ में उसने इतना पे किया, तो 12 मंथ्स में क्या करेंगे? 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमें पता चल गया उसने कितना पे किया? 12,360 रुपीज। ओके, अब देखते हैं राकेश टुक द लोन फॉर। राकेश ने कितने समय के लिए लोन लिया? राकेश ने भी 12 मंथ्स के लिए लोन लिया। यस, सेम थिंग, 12 मंथ्स लिखो या 1 ईयर लिखो, हम इसको पर्पल कलर से करते हैं ताकि आपको बेटर समझ में आए। तो राकेश ने भी लिया 12 मंथ्स के लिए, एंड वी नो दैट 12 मंथ्स मींस 1 ईयर। ओके स्टूडेंट्स, राकेश पेड इन 1 मंथ। 1 मंथ में राकेश कितना पे कर रहा है? 1100। तो राकेश पे कर रहा है 1 मंथ में 1100। अनुज ने 1030 पे किया, राकेश पे कर रहा है 1100। इतना समझ में आया आपको? अब आगे क्वेश्चंस देखते हैं। यस, आगे का क्वेश्चन है राकेश पेड इन 12 मंथ्स। दिस मच यू अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? इतना आपको अच्छे से समझ में आया? तो अनुज का अमाउंट था 12,360। ये याद रखिए, अनुज का अमाउंट कितना था? 12,360, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यस, अब राकेश पेड इन 12 मंथ्स, अनुज का अमाउंट हमारे पास कितना था? 12,360। ये याद रखेंगे ताकि हम भूले नहीं। राकेश ने 1 मंथ में 1100 पे किया, तो 12 मंथ्स में वो कितना पे करेगा? सेम थिंग, 1100 को 12 बार ऐड करोगे, इससे बेटर 1100 को आप 12 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 को पहले ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 0, 2 0 0, 2 1 2, 2 1 2। मल्टीप्लीकेशन का साइन आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब यहाँ 1 0 0, 1 0 0, 1 1 1, 1 1 1, प्लस कर दो 0 0 2, 2 + 1 3 और 1। तो आंसर आया 13,200। क्या आया? तो राकेश ने 12 मंथ्स में कितना पे कर दिया? राकेश ने पे कर दिया 13,200। ओके, अनुज ने कितना पे किया था 12 मंथ्स में? 12,360, ठीक है। और इसने पे किया 13,200। किसने ज्यादा किया बताइए? राकेश ने किया अनुज ने? उसने 12,000 समथिंग, इसने 13,000 समथिंग, माने राकेश ने ज्यादा पे करा। अब हु हैज पेड पे बैक मोर? किसने ज्यादा पे किया? ऑफ कोर्स राकेश ने।
है ना। अनुज ने 12,000 समथिंग कुछ पे किया, राकेश ने 13,000 समथिंग कुछ पे किया। हाउ मच मोर डज ही पे देन अदर, लेकिन उसने कितना ज्यादा पे किया, इससे इसको माइनस कर दो, है ना, बहुत सिंपल। चलो, तो राकेश ने जो अमाउंट पे किया वो ये है 13,200 और अनुज ने जो अमाउंट पे किया वो है 12,360। इसको माइनस कर दो, 0 0 0 में से 6 नहीं जाएगा, कैरी ओवर लोगे, हो जाएगा 10, 10 में से 6 गया तो 4, यहां बचा 1, 1 में से कुछ नहीं जाता तो फिर एक और कैरी ओवर लोगे तो ये हो जाएगा 11, 11 में से 3 गया तो 11 10 9 8, यहां बचा 2, 2 में से 2 गया तो 0, 1 में से 1 गया तो 0, तो आंसर इज 840। माने राकेश ने कितना ज्यादा पे किया बैंक को, 840 रुपीज। ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड। तो राकेश ने ज्यादा पे किया और कितना ज्यादा पे किया, 840। अंडरस्टूड, समझ में आया आपको। है थोड़ा सा लेंदी लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। तो यहां पे हमने मल्टीप्लिकेशन भी देखा और लोन की चीज भी देखी कि राकेश और अनुज क्या कर रहे हैं, लोन लिया, ठीक है, और बैंक में हर मंथ पे करना शुरू किया। और हमने फिर पता लगाया कि अनुज ने 12 मंथ्स में कितना पे किया, राकेश ने 12 मंथ्स में कितना पे किया, किसने ज्यादा पे किया और कितना ज्यादा पे किया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी वर्कशीट चैप्टर 6 की पार्ट 1, जिसमें हमने सीखा मल्टीप्लिकेशंस एंड लोन के कुछ कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो, फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।